हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि समाप्त हो चुका है। और इससे बनने वाले करंट अफेयर हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम आ रहा है अभी सितंबर में, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और भी जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में जानते हैं। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नाम क्या है। ठीक है, ऑफिशियल नाम क्या है? तो ऑफिशियल नाम क्या है? गेम्स ऑफ XX113 ओलंपियाड। ठीक है, 33 इसको पढ़ते हैं। 33 ये रोमन में लिखा हुआ है। तो ये 33वां समर ओलंपिक था। और कौन सा था? 33वां। और ओपनिंग सेरेमनी कब हुआ? तो 26 जुलाई 2024 को। क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त 2024 को। इसका स्लोगन जो था वो गेम्स वाइड ओपन है। ठीक है, टोटल इवेंट्स इसमें कितने हुए? 329 इवेंट्स हुए हैं। और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 32 इंक्लूडिंग द 4 एडिशनल स्पोर्ट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड एथलीट्स अगर देखा जाए तो लगभग 10,500 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और 200 एनओसी थे। और आईओसी जो आईओसी का रिफ्यूजी ओलंपिक टीम होता है इस बार से, तो उसका भी एक टीम था। रिफ्यूजी मतलब जो अलग अलग देशों से किसी वजह से कहीं गृह युद्ध हो रहा है या फिर कोई वार हो रहा है, तो वहाँ से उस जगह से जो लोग भाग करके आए हैं उन लोगों का एक नया टीम बनाया गया और उन लोगों को भी इस बार खेलने के लिए मिला था। ठीक है, होस्ट सिटी कौन है? पेरिस, फ्रांस। और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें 117 एथलीट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका मैस्कट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैस्कट। तो मैस्कट क्या था इस बार का? ओलंपिक फ्राइजी। ठीक है, और ये ओलंपिक फ्रीज जो था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसी से उसमें जो यूज हुआ था फ्रिजियन टोपी, उसी के आधार पर ये आधारित था। ठीक है, ओलंपिक फ्रीज उसी पर आधारित था। और इसका रंग भी जो था वो नीला, सफेद और लाल था। रेड, ब्लू, व्हाइट और रेड था इसका कलर। ओके, और इसका मोटो था एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। ठीक है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। तो ये 33वां ओलंपिक था। 11 अगस्त 2024 को ये समाप्त हो चुका। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं कौन? थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक। उनके साथ थे फ्रांस के स्विमर हैं लियोन मार्चंड। उनके साथ उन्होंने जो फ्लैम होता है उसको ऑफ कर दिया और वो आ, समाप्त हो गया ऑफिशियली। ठीक है, उसी तरह से अब ये जो खेल है ओलंपिक खेल, और इसका शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुआ था। 1896 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। और प्रत्येक 4 साल में होता है, एवरी 4 ईयर। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो एथेंस में। 1896 में अगर पूछा जाए तो कहाँ पर? एथेंस में हुआ था। ओके, एथेंस में। और लॉस एंजलिस इस बार जो 34वां ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका का एक शहर है, लॉस एंजलिस। ठीक है, उसके बाद पेरिस में भी ये तीसरा ओलंपिक था और लॉस एंजलिस में भी तीसरा ओलंपिक है ये। पेरिस में ये तीसरा ओलंपिक है 2024। और इसके पहले 1900 ईस्वी में और 1924 ईस्वी में हो चुका है। इसी तरह से लॉस एंजलिस में भी 1932 और 1984 में ये शहर जो है समर ओलंपिक का होस्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये और नेक्स्ट जो करेगा वो 2028 में होस्ट करेगा। तो ये भी तीन तीन बार दोनों शहरों ने किया हुआ है। और अगर हम लोग पूछें कि जो हमारा स्टार्टिंग ओपनिंग सेरेमनी था तो वहाँ पर इंडिया का फ्लैग बीरर कौन था? तो पीवी सिंधु और शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर है और बैडमिंटन पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और अगर क्लोजिंग सेरेमनी का अगर बात करें तो मनु भाकर और पी आर श्रीजेश हॉकी के प्लेयर हैं, मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अ, उद्घाटन समारोह जो हुआ था, इसका ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था वो सीन नदी में हुआ था, सीन रिवर में। और जबकि इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो फ्रांस का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, स्टेट डी फ्रांस, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। ओके, ये इसका हिंदी भी है और इंग्लिश भी। इंग्लिश से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हिंदी से आप पढ़ सकते हैं जो हिंदी के स्टूडेंट हैं। उसके बाद ये थर्ड बेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस एट द पेरिस ओलंपिक में तीसरा सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन है ये। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक था और उसके बाद लंदन ओलंपिक था। लंदन ओलंपिक 2012 और टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे, उसमें से 1 गोल्ड भी था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। ठीक है, इस तरह से 7। और लेकिन इस बार हम लोग एक भी गोल्ड नहीं जीत पाए, 1 सिल्वर जीत पाए हैं सिर्फ। और टोटल 6 मेडल जीते हैं, उसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। ओके, तो इंडिया का सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस था लंदन में, वहाँ पर 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन मेडल जो किसने किस इवेंट में जीता। तो मनु भाकर ने जीता है किसमें, वोमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। आप देख सकते हैं मनु भाकर को। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, सरबजोत सिंह ये हैं, ये दोनों ने मिलकर के यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता, दोनों ही ब्रॉन्ज ये निशानेबाजी में है। उसके बाद 50 मीटर राइफल शूटिंग में आया था ब्रॉन्ज, वो किसने जीता है, स्वप्निल कुसाले ने। ये हैं स्वप्निल कुसाले। ठीक है, उसके बाद फिर है अमन सहरावत, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। और एक है नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने जेवलिन में सिल्वर जीता। और इस बार का जो गोल्ड जेवलिन में जीता वो अरशद नदीम ने जीता, पाकिस्तान के अरशद नदीम है। ठीक है, अरशद नदीम, इन्होंने जेवलिन में गोल्ड जीता है। ओके, उसके बाद फिर है यहाँ पर ओवरऑल मेडल टेली में अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है और सेकेंड रैंक चाइना का है और हमारे इंडिया का कितना है, 71। जो होस्ट कंट्री था फ्रांस, उसका 5वां रैंक है। और 40 गोल्ड मेडल इसने भी जीता है, अमेरिका ने भी 40 गोल्ड मेडल, चाइना ने भी जीता है, लेकिन एक टोटल 126 इसने जीता है और इसने 91। हम लोगों ने मात्र 6 जीते हैं, एक भी गोल्ड मेडल इस बार हम लोगों ने दुर्भाग्य से नहीं जीत पाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट है रीकैप, हम लोग कर रहे हैं इसी को फिर से। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला ये गेम ओलंपिक, 33 ओलंपिक जो था। ओके, उसके बाद यहाँ पर पहली बार ग्रीष्म ओलंपिक समारोह का उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं, कहाँ पर, खुले में हुआ था, बोट पर। और किस नदी में हुआ है, सीन रिवर में। ठीक है, जिसके किनारे पेरिस शहर स्थित है और वहाँ पर फ्लोटिंग बोट पर, ये तैरती हुई नावों पर ये आयोजित किया गया था। पहली ये ओलंपिक है। और 2024 पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्षेत्रों और आईओसी के शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भी यहाँ पर भाग लिया था। 329 मेडल इवेंट्स थे इस बार। और ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या 32 और 48 विधाएं थी, टोटल 32 और 48 अलग अलग इवेंट्स उसी के थे। ठीक है, इस बार ब्रेकिंग स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया फर्स्ट टाइम ओलंपिक में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ओलंपिक में पहली बार पदक विजेता देश या क्षेत्र, तो अल्बानिया। अल्बानिया का चेयरमैन वालिस जो थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसमें मेंस 74 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। कैप वर्डे के डेविड डे पीना जो थे, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता मेंस 51 केजी बॉक्सिंग में। और डोमिनिका के थिया लफोंड महिलाओं की ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। सेंट लूसिया का जूलियन अल्फ्रेड ने महिलाओं की 100 मीटर में गोल्ड जीता है।
ठीक है, जो गोल्ड जीता उनको याद रखेंगे। और एक रिफ्यूजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिफ्यूजी ओलंपिक टीम में सिंडी नगम्बा जो हैं, उन्होंने महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर पूछा जाए कि वो कहाँ से, किस देश की रहने वाली रिफ्यूजी थी, कैमरून से वो आई हुई थी। ठीक है, ओलंपिक में पहली बार पदक विजेता उसी का ये हिंदी है। उसके बाद फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर पहली बार स्वर्ण पदक विजेता देश को देखा जाए तो बोत्सवाना ने पहली बार जीता है। ठीक है, लेटसाइल टोबैगो 200 मीटर में, डोमिनिका ने महिलाओं की ट्रिपल जंप में थिया लोफोन ने अभी बताया हमने, और ग्वाटेमाला ने शूटिंग में एड्रियाना रुआनो ने जीता है, और सेंट लूसिया ने भी इस बार पहली बार जीता है 100 मीटर दौड़ में। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग, रिकैप कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 को। ठीक है, तो उसमें से नीरज चोपड़ा ने हम लोगों को गोल्ड मेडल दिलाया था जेवलिन में, और रवि दहिया ने रेसलिंग में 57 केजी में सिल्वर। मीराबाई चानू ने इस बार ये चुक गई, शायद फोर्थ पोजीशन पर रही हैं। ठीक है, सिल्वर इन्होंने जीता था। ये 49 केजी कैटेगरी में खेलती हैं। पीवी सिंधु जो है वो वोमेन सिंगल बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीती हुई है, और इंडिया का हॉकी टीम जो है उसने भी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, और वोमेन्स वेल्टर वेट जो है उसमें से लवलीना बोर्गोहेन ने ब्रॉन्ज जीता था, और लवलीना बोर्गोहेन ने ब्रॉन्ज जीता था, ये असम की रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में 65 केजी कैटेगरी में इस बार जीता है। ठीक है, ये ब्रॉन्ज। उसके बाद हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के जो FAQ ऐसे फैक्ट्स कुछ हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो व्हेन विल द पेरिस ओलंपिक स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। उसके बाद फिर अगर ऑफिशियल मैस्कॉट पूछा जाए तो क्या है, लेस फ्राइजी, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के फ्रीजियन कैप से ये इंस्पायर्ड है। व्हाट न्यू स्पोर्ट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पेरिस ओलंपिक 2024, तो ये ब्रेकिंग था। ठीक है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स हैज पेरिस होस्टेड द समर ओलंपिक्स, तो तीसरी बार ये है। पहली बार 1900 ईस्वी में, दूसरी बार 1924 में, तीसरी बार 2024 में। और इसी तरह से जो 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में, उसने भी तीसरा बार आयोजित होगा वहाँ पर। पहली बार 1932, दूसरी बार 1984 और तीसरी बार 2028 में। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें कि विच एथलीट ऑन द फर्स्ट मेडल इन द समर ओलंपिक अंडर द रिफ्यूजी ओलंपिक टीम बैनर, तो सिंडी नगम्बा जो कि कैमरून की रहने वाली थी, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता बॉक्सिंग में। ठीक है, ओके, तो ये खत्म हो गया। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड, वहाँ से टेलीग्राम में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।